तो आकांक्षा केस में एक बार फिर बवाल मचा है। इस नए और बड़े खुलासे ने अब इस शक को और पुख्ता कर दिया है कि 25 की उस काली रात सारनाथ होटल के कमरे में जो कुछ हुआ वो आकांक्षा ने खुद नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। जी हाँ, उस रात वाकई उस लड़की के साथ बहुत गलत हुआ, अंधेर हुआ, क्योंकि उस रात का एक और बहुत बड़ा सच सामने आ गया है जिसे अब तक छिपाया गया। जी हाँ, कमरे की चाबी को लेकर हुए इस नए खुलासे से सोशल मीडिया पर भी भूचाल आ गया है और लोग लगातार आकांक्षा के इंसाफ के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो बताते हैं कमरे की चाबी से जुड़ा क्या है वो नया खुलासा, नया अपडेट। होटल पर इस खुलासे के बाद क्यों शक और गहरा गया है और आखिर क्यों पुलिस ने अब तक छिपाई इतनी बड़ी बात। आप भी आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में जस्टिस फॉर आकांक्षा जरूर लिखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर इस मुहिम का हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। तो आकांक्षा मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं और हर खुलासे के साथ इस केस में कई नए सवाल भी आकर खड़े हो रहे हैं। ये सारे सवाल कहीं न कहीं सारनाथ के उस होटल को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं जहां आकांक्षा ने अपने आखिरी पल बिताए थे, जहां आकांक्षा आई तो अच्छी भली थी मगर उस होटल से कभी जा न सकी। होटल का वो कमरा अच्छी भली हंसती खेलती आकांक्षा को खा गया। 25 की उस काली रात आकांक्षा अपने फैंस को छोड़कर चली गई और पीछे कई अनसुलझे सवाल छोड़ गई। अब एक और सवाल ने फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन को संदेह के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। जी हाँ, दरअसल सोशल मीडिया पर आकांक्षा केस में कमरे की चाबी को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि आकांक्षा के कमरे की चाबी पुलिस को नहीं मिली थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अब आकांक्षा के साथ वो हादसा होने के बाद जब होटल स्टाफ ने वो कमरा खोला तो आकांक्षा की चाबी उस कमरे में होनी चाहिए थी, मगर सूत्रों के हवाले से आ रही खबरों की माने तो पूरे कमरे की छानबीन के बाद पुलिस को वो चाबी कहीं नहीं मिल पाई और इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है, कैसे इतने बड़े क्लू को इग्नोर कर सकती है, या फिर पुलिस सब जानते समझते भी कुछ करना ही नहीं चाहती, तभी इतने बड़े क्लू पर कोई जांच नहीं की गई। होटल स्टाफ के मेंबर से कड़ाई से पूछताछ नहीं की गई कि आखिर आकांक्षा के पूरे स्टे के दौरान कौन कौन कब कब आकांक्षा के कमरे में आया, कब गया। क्या हाउस कीपिंग से आकांक्षा की गैर मौजूदगी में भी होटल स्टाफ की तरफ से कोई गया था। आकांक्षा के स्टे के दौरान का सीसीटीवी फुटेज क्यों होटल से नहीं मांगा गया। वहीं होटल पर भी कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर होटल पुलिस के आने से पहले कैसे मास्टर चाबी से उस कमरे को खोलकर अंदर चला गया, क्योंकि इस तरह के केसेस में जब तक पुलिस घटनास्थल पर न पहुंच जाए उस जगह पर किसी का जाना अलाउड नहीं होता, किसी चीज को छूना हटाना अलाउड नहीं होता। फिर कैसे होटल स्टाफ ने न सिर्फ मास्टर की से उस कमरे को खोला बल्कि पुलिस की गैर मौजूदगी में वो कमरे के अंदर भी चले गए। ऐसे में होटल पर भी कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर फैंस का ये भी मानना है कि अगर संदीप सिंह वाकई उस कमरे में सिर्फ 17 मिनट था तो कहीं वही तो चुपचाप कमरे की चाबी चुराकर होटल स्टाफ के किसी कर्मचारी को नहीं दे गया जिसने कमरे में जाकर आकांक्षा के साथ वो सब कर दिया। यहाँ पर समर सिंह के किसी प्लांटेड आदमी का ये काम हो जिसने आकांक्षा की गैर मौजूदगी में या होटल स्टाफ के किसी कर्मचारी से सांठ गांठ कर वो चाबी हासिल कर ली हो और मौका देखकर वो आकांक्षा के कमरे में चला गया हो और चुपचाप आकांक्षा को खत्म कर वहां से निकल गया हो, क्योंकि शुरुआत से ही होटल स्टाफ पर सवाल उठते आए हैं। आपको बता दें दोस्तों कि जिस रात आकांक्षा के साथ ये सब हुआ उस रात का सारा स्टाफ जो 25 की रात होटल में मौजूद था वो ये हादसा होने के बाद कई दिनों तक होटल से गायब रहा और पुलिस ने तब भी इस पर एक्शन नहीं लिया, उनसे पूछताछ नहीं की और इतनी बड़ी बात भी छिपाई गई कि आकांक्षा के कमरे की चाबी गायब थी, जो इस बात को पूरी तरह पुख्ता करती है कि आकांक्षा ने खुद कुछ नहीं किया बल्कि कोई इस चाबी के जरिए उसके कमरे में घुसकर उस काम को अंजाम देकर निकल गया। तो अब कुल मिलाकर आकांक्षा के कमरे की गायब चाबी ने कई नए सवाल लाकर खड़े कर दिए हैं जिनके जवाब फैंस, होटल स्टाफ और पुलिस से लगातार मांग रहे हैं। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या होटल भी इस पूरी साजिश में शामिल हो सकता है। कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो कई दिनों से आकांक्षा केस में जेल में बंद समर सिंह अब खेल रहा है एक खतरनाक खेल जिससे जा सकती है उसकी जान भी। जी हाँ, कुछ ऐसी खबरें जेल सूत्रों के हवाले से निकल कर आ रही हैं जिससे कि जेल में भी बीते रोज बवाल हो गया। समर सिंह के साथ जबरदस्ती करनी पड़ गई। अब हर इंसान को बुरे कर्मों की सजा तो भुगतनी ही है। जेल में पागल हो रहे समर सिंह को ये पहले सोचना चाहिए था कि उसके बुरे कर्म उसे ऐसी दयनीय अवस्था में डाल सकते हैं जहां न जीते बन पाएगा और ना ही मरते। तो आखिर जेल में बंद बौखलाहट के चलते समर सिंह अब खुद को छुड़ाने के लिए खेल रहा है कौन सा खतरनाक खेल।
क्या अपने इस पैंतरे में मिलेगी उसे कामयाबी? और जेल कर्मियों ने समर सिंह के साथ की कौन सी जबरदस्ती, आपको बताते हैं, दिखाते हैं सब। आप भी आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में जस्टिस फॉर आकांक्षा लिखना ना भूलें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर इस मुहिम का हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। तो कहते हैं ना, जैसी चली चाल वैसा ही हो गया हाल। तो ऐसा ही कुछ इन दिनों जेल में बंद अपने गुनाहों की सजा काट रहे पापी समर सिंह के साथ भी हो रहा है। जी हाँ, जेल सूत्रों की माने तो समर सिंह जेल से निकलने के लिए तरह तरह के पैतरे अपना रहा है। कभी अचानक रात में उठकर चिल्लाने लगता है तो कभी रोने लगता है, कभी कई घंटों तक टकटकी लगाए जेल की दीवारों को ताकता रहता है, तो कभी जोर जोर से रोते हुए अपने बाल नोचने लगता है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। समर सिंह जेल में कई दिनों से कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे कि सवाल उठने लग गए कि कहीं जेल में रहते रहते समर सिंह अपना मानसिक संतुलन तो नहीं खो रहा, कहीं वो सच में पागल तो नहीं हो रहा। हमने भी अपनी पिछली एक रिपोर्ट में आपको बताया था कि 5 दिन की रिमांड में से 1 दिन की पूछताछ में समर सिंह ने पुलिस के सामने कुछ ऐसी हरकतें की थी जिससे कि पुलिस भी घबरा गई थी। इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ गई थी और समर सिंह को सेडेटिव देकर शांत किया गया था। मगर तब लगा था कि समर सिंह शायद पूछताछ से बचने के लिए ही उस वक्त ये सब नाटक कर रहा था। मगर अब जेल सूत्रों की माने तो समर सिंह हर रोज ही ऐसी हरकतें करने लगा है। वो न ढंग से खा रहा है और न ही पी रहा है। वो रातों को बिल्कुल नहीं सो रहा, जिस वजह से उसकी आंखें बुरी तरह धंस चुकी हैं। राजसी ठाट बाट के साथ रहने वाला समर सिंह जेल का टॉयलेट इस्तेमाल करने से भी कतरा रहा है। वो सुबह नित्य क्रम के लिए भी नहीं जा रहा। समर सिंह जेल में शेव भी नहीं बनवा रहा, न ही वो अब नहा ही रहा है। जी हाँ, जेल सूत्रों की माने तो पिछले 1 हफ्ते से समर सिंह ना ही नहा रहा था और ना ही वो फ्रेश होने जा रहा था। हालांकि उससे रोज कहा जा रहा था कि नित्य क्रम के लिए जाओ नहाओ, मगर वो मान नहीं रहा था। अब 1 हफ्ते से इस हालत में रहने के बाद उसके साथ बैरक में बंद अन्य कैदियों को भी दिक्कत होने लगी। उसे बहुत समझाया गया कि जेल मैन्यूल के मुताबिक ही उसे यहाँ पर रहना होगा, मगर वो नहीं मान रहा था। तो आखिरकार 1 हफ्ते तक उसकी ये मनमानी बर्दाश्त करने के बाद, अन्य कैदियों की रोज शिकायत के बाद बंदी रक्षकों ने जब जेलर तक ये बात पहुंचाई तो जेलर ने आदेश पहुंचाया कि इस तरह समर सिंह की हालत और खराब हो सकती है, कोई अनहोनी भी हो सकती है। तो समर सिंह का फ्रेश होना बहुत जरूरी है। अब सूत्रों के हवाले से आ रही खबरों की माने तो जेलर का यह आदेश आने के बाद समर सिंह के साथ जबरदस्ती की गई। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। पहले तो समर सिंह को जैसे तैसे नहाने के लिए मनाया गया और फिर उसे जबरदस्ती जुलाब दिया गया जिससे कि उसका पेट खाली हो सके और उसकी कंडीशन आगे और खराब ना हो। अब जेल सूत्रों की माने तो ऐसा करने के बाद समर सिंह जो थोड़ा बहुत खाना खा रहा था, जेल कैंटीन से मंगवाकर वो भी खाना छोड़ दिया है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। दरअसल समर सिंह से सख्ती से कहा गया था कि अब से अगर तुम अन्य कैदियों की तरह रोज सुबह फ्रेश नहीं होगे, नित्य क्रम के लिए नहीं जाओगे, तो तुम्हारे साथ इसी तरह की जबरदस्ती की जाएगी और तुम्हें जुलाब देना पड़ेगा। जिसके चलते खबरों की माने तो अब समर सिंह ने खाना ही छोड़ दिया है और उसे जब सुबह में कहा जा रहा है कि जाओ फ्रेश होकर आओ, तो जवाब में वो कह रहा है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं क्योंकि मैंने कुछ खाया ही नहीं। अब समर सिंह के इस तरह के बर्ताव से जेल प्रशासन भी वाकई चिंतित होने लगा है कि समर सिंह की हरकतें, समर सिंह की बातें, दलीलें बिल्कुल भी नॉर्मल इंसान की तरह नहीं लग रही। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि समर सिंह कहीं सच में ही जेल में रहते रहते पागल तो नहीं होने लगा।